दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रीत प्यार का पर्व दिवाली, मौसम का उपहार दिवाली, हम सब मिलकर दीप दान कर बना सके रोशन दिवाली। लक्ष्मी की शक्ति दिवाली, राम की भक्ति दिवाली, जगमग है ज्योति दिवाली। सच्चाई की रीत दिवाली, अंधकार पर जीत दिवाली, सफाई संग प्रीत दिवाली, बुराई के विपरीत दिवाली। दीप छटा न्यारी दिवाली, मन की फुलवारी दिवाली, लगती है प्यारी दिवाली, महीनों की तैयारी दिवाली, महीनों की तैयारी दिवाली। इस दीपावली के शुभ अवसर पर एक प्यारी सी कहानी। राजस्थान के दक्षिण में एक छोटा सा आदिवासी गांव है, राजपुर। यहाँ के लोगों के अपनी रीत रिवाज, परंपराएं व रहन सहन के तरीके हैं। लोग अब पढ़ने लिखने भी लगे हैं। जब राजपुर में ग्राम पंचायत का गठन हुआ तो सरपंच बने राम प्रसाद। सरपंच इतना अच्छा आदमी था कि हमेशा हर आदमी की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। वह गांव वालों के सुख दुख में हमेशा साथ देता और उन्हें नेक सलाह दिया करता। दिवाली में कुछ ही दिन शेष थे। राम प्रसाद ने गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस बार दिवाली की रात जिसका घर सबसे अधिक सुंदर सजा होगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह ढिढोरा सुनते ही गांव वाले अपने अपने घरों को सजाने में पूरी मेहनत से जुट गए। बुजुर्ग और महिलाओं ने दिए, तेल, मिठाइयाँ, मोमबत्तियाँ खरीद लिए। सभी लोग घरों की सफाई पुताई में लग गए। दिवाली की शाम तो राजपुर दुल्हन की तरह सज गया। सभी ने अपने घरों के अंदर व बाहर रंगोली बनाकर जगह जगह दिए और मोमबत्तियाँ जलाकर रख दी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। बच्चों ने पटाखे फुलझड़ियाँ छोड़ना शुरू कर दिया। बच्चे व बड़े सभी नए नए कपड़ों में सजे प्रसन्न थे। शाम 8 बजे सरपंच राम प्रसाद अपने कुछ साथियों के साथ गांव की दिवाली देखने निकला। सभी घरों को सुंदर ढंग से सजाया गया था। राम प्रसाद यह नहीं समझ पा रहा था कि किस घर की सजावट को वह सबसे सुंदर माने। राम प्रसाद अपने साथियों के साथ जब गंगाराम के घर के सामने पहुंचा तो चौंक गया। घर के सामने और घर के अंदर सिर्फ एक एक दिया जल रहा था। सरपंच राम प्रसाद ने जब गंगाराम को आवाज़ दी तो वह बाहर आया। सरपंच ने पूछा, भाई गंगाराम, पूरा गांव दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है, पर तुम्हारे यहाँ सिर्फ 2 ही दिए जल रहे हैं। तुमने अपना घर क्यों नहीं सजाया? सरपंच जी, बात यह है कि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी नारायण के पिता जी गुजर गए थे, इसलिए नारायण और उसके घर वाले दिवाली मनाना नहीं चाह रहे थे। मैंने नारायण को समझाया और दिवाली का सारा सामान अपने पैसों से खरीद कर उसके घर दे आया। इस समय मेरी पत्नी और बच्चे नारायण के घर पर उसका घर सजा रहे हैं। सरपंच राम प्रसाद, जो आश्चर्य से गंगाराम को देख रहा था, बोला, पर कुछ दिन पहले तो नारायण और तुम्हारी लड़ाई हुई थी तथा तुम दोनों में बोलचाल भी बंद थी। हाँ, कुछ दिन पहले हम दोनों में झगड़ा हो गया था, पर दिवाली के दिए की लौ में हम दोनों ने अपनी दुश्मनी को जलाकर भस्म कर दिया। अब हम दोनों मित्र हैं, गंगाराम बोला। सरपंच को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगाराम को गले से लगा लिया और बोला, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दिवाली तो सभी मनाते हैं, पर सच्ची दिवाली इस बार तुमने ही मनाई है। मैं तुम्हें ही इनाम का हकदार घोषित करता हूँ। तो इस कहानी का नाम है इनाम का हकदार। और फिर पंचायत भवन पर अगले दिन एक समारोह हुआ जिसमें गंगाराम को सम्मानित किया गया। सरपंच राम प्रसाद ने गंगाराम का किस्सा उपस्थित लोगों को सुनाते हुए उसे पंचायत का सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ये प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसे लगी? एक छोटी सी कविता। छोड़ छाड़ कर द्वेष भाव को, मीत प्रीत की रीत निभाओ। दिवाली के शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ। क्या तेरा क्या मेरा,
जीवन 4 दिनों का फेरा, दूर कर सको तो कर डालो मन का गहन अंधेरा। निंदा नफरत बुरी आदतों से छुटकारा पाओ, दिवाली के शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ। खूब मिठाई खाओ छक्कर, लड्डू बर्फी चमचम गुजिया, पर पर्यावरण का ध्यान रखना, बम कहीं ना फोड़े कान। वायु प्रदूषण धुएं से बचना, रोशनी से घर द्वार को भरना, दिवाली के शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ। चंदा सूरज से 2 दीपक तन मन में उजियारा कर दे, हर उपवन के फूल तुम्हारे, हर सुख हर खुशहाली भर दे। दिवाली के शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ, दिवाली के शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ।